हमारे देश की जनता ने आपको चाइना से जमीन छीनने के लिए वोट दिया था, सरहदों की सुरक्षा के लिए दिया था, देश में अमन भाईचारे के लिए दिया था, देश में विकास के लिए दिया था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार, ये जालिम दरिंदी सरकार 40 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली। हर आदमी राम भक्त नहीं होता, असुर प्रवृत्ति के होते हैं। भाजपा आरएसएस के तमाम लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, क्या भाजपा का यही हिंदुत्व है? यही भाजपा है? देश की जनता को समझना होगा। क्या इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को इनकाउंटर किया जाएगा? माँ का दूध पिया है इन्होंने। अपने नेताओं पर, भाजपा आरएसएस के नेताओं का इनकाउंटर कराएंगे, इंसाफ मिलेगा? इंस्पेक्टर सुबोध के हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम लोगों का कौन लोग हैं जो कमलेश तिवारी के हत्याकांड में शामिल थे? जिस तरीके से दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि क्या इस तरीके से सरकार चलती है? क्या ये ब्राह्मण जानलेवा पार्टी है? बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी। क्या ब्राह्मण जानलेवा पार्टी है? विकास दुबे की गलती थी। हमारा धर्म हिंदू धर्म, रावण भी ब्राह्मण था, फिर भी आज भी हम रावण का पुतला दहन करते हैं। इसका यह मतलब नहीं था। यह जरासंध की तरह अत्याचारी सरकार है। जरासंध ब्राह्मण विरोधी सरकार था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, क्या भाजपा का यही हिंदुत्व है? यही भाजपा है? देश की जनता को समझना होगा। जब जम्मू कश्मीर में, जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भाजपा के समर्थन से ब्राह्मणों के साथ तांडव हुआ था। पूरे देश में मंडल कमंडल का खेल खेला गया था। आज भी कश्मीर के विस्थापित पंडितों को नहीं बसाया गया। आज फिर दूसरा ये ब्राह्मण भगाओ आंदोलन भाजपा के द्वारा जो प्रायोजित है, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण समुदाय के लोग दूसरे राज्यों में जाने को विवश हैं। 26 जून 2017 को रायबरेली के उच्चाहार में पड़ने वाला अपटा गांव में ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य जिंदा जला दिए गए। 2 जुलाई 2017 को फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली के बखने गांव में रहने वाले शिक्षक बालकृष्ण तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 अक्टूबर को बस्ती में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या की गई। 12 अक्टूबर को झांसी में पंडित जगदीश के परिवार समेत जिंदा जला दिया गया, जिसमें श्रीमती कुमुद, श्रीमती रजनी समेत पूरे परिवार की हत्या हुई। 28 अक्टूबर को अमेठी में सत्यप्रकाश शुक्ला की हत्या हुई। करीब 10 से 15 हजार ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ। क्या सरकार अब मुसलमानों के बाद हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार, क्या यह सरकार हिटलर, मुसोलिनी और नेपोलियन की तरह अपने ही मुल्क के लोगों की हत्या कराकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है? क्या यही हिंदुत्व धर्म की परिभाषा ये रावण राज वाले लोग हैं? जिस तरीके से रामायण ने सिखाया है, भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला हर आदमी राम भक्त नहीं होता, असुर प्रवृत्ति के होते हैं। भाजपा आरएसएस के तमाम लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। जब आपने सीबीआई अपने अंडर में कर लिया, आलोक वर्मा का ट्रांसफर कर दिया, जजों को रातों रात ट्रांसफर कर देते हैं। जो रंजन गोगोई राफेल का फाइल दबा रहा था उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिए। अब तो आपने जजमेंट भी खरीद लिया। आपको बिहार में दलित की लड़की आम चुनने के लिए किया गया, जब पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगी तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा? बताओ। ये कहते थे मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ, क्या यही प्रधानी कर रहे? कहते थे चौकीदार हैं। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, भारत का लुटेरा है, आधुनिक भारत का जयचंद है, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। ऐसी मशीन लगाया मोदी जी ने कि इधर से सफारी डालो और उधर से महिंद्रा TUV 300 निकलता है, और उसका भी फिटनेस नहीं, इंश्योरेंस नहीं, सब फेल है। प्रियंका गांधी जी का पेपर चेक करेंगे बस का, जब गरीब मजदूर भूखे मर रहे थे सड़क पर, उनको घर नहीं पहुंचाया। ये जालिम दरिंदी सरकार, गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं इनके अंदर है। ये उसी के सावरकर हैं, उनके मुखबिर दलाल लोग हैं। ये भारत के मंचन लूटने वाले लोग हैं। ये एक भूल कमल का फूल। देखिए, सरकार पलटने के डर से ही इतनी बड़ी साजिश हुई। जिस तरीके से मुसलमानों को 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में हिंदुस्तान के 83% हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ अत्याचार हुआ। ऐसी निकम्मी सरकार है।
मई जून में कहती है छठ पूजा तय के 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। अरे मोदी जी, आप उस हमारे बेटे की तरह हो जो घर का सामान बेचकर, रेलवे बेचकर, कोल इंडिया एयरपोर्ट बेचकर आप गेहूं और चना दे रहे। अरे देश की जनता ने आपको चाइना से जमीन छीनने के लिए वोट दिया था, सरहदों की सुरक्षा के लिए दिया था, देश में अमन भाईचारे के लिए दिया था, देश में विकास के लिए दिया था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार, ये जालिम दरिंदी सरकार 40 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली। आप कहते हैं अच्छी सरकार। इतनी निकम्मी, निकारा, दरिंदी सरकार, जुल्मी, अत्याचारी, घटिया स्तर का सरकार आज तक आजाद भारत में नहीं मिला। क्या दिक्कत क्या है? आप हमेशा भाजपा की बुराई करते हुए सामने आते, कोई तो अच्छा कार्य। एक अच्छा बता दीजिए, शौचालय बना है जो इसमें 4 आदमी लेटरिंग करेगा, लेटरिंग जाम, आंधी होगा उखड़ के चला जाएगा। 10,000 में शौचालय बनता है? ये अच्छा काम है कि इन्होंने MTNL BSNL जैसी कंपनी को डुबा दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेचिए रहे, बनाए क्या? एक संस्था बता दीजिए जो अच्छा काम किया हो। 6 सालों में पहली बार विकास मिला और आपने उसको भी मार दिया। अब मोदी जी कहते हैं कि देखिए, मोदी जी बहुत बड़े बहुरूपिया है, मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, झूठ बोलता है आत्मविश्वास से लबरेज होकर, निपुण और माहिर है। एक झूठ आपको जनता को देता है और जब तक सर खुजलाओगे तब तक दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। कहते हैं कांग्रेस 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 मुक्त। कांग्रेस इनके पूर्वज हैं, इनके दादा हैं, इनके बाप हैं। हेडगेवार भी कांग्रेसी था, श्यामा प्रसाद भी कांग्रेसी था। आज भी कांग्रेस के विधायकों के ऊपर में डिपेंड करते हैं। किस तरीके से राजस्थान में बोली लगाई जा रही है। PM केयर में देश की जनता ने पैसा दिया, चाइना से आपने चंदा लिया, तमाम सरकारी संस्थाओं से पैसा लिया, कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, आपकी पैतृक संपत्ति है।